देखिए गृह मंत्री जी लोकसभा में बयान देते हैं कि 300 लोग उत्तर प्रदेश से आए, तो आप क्या हाथ पर हाथ रख के झक मरा रहे थे? हैं? जब आप चुनाव में दिल्ली के गली गली में घूमकर पर्चा बांट सकते हैं, तो दिल्ली में मरने वाले उन भारतीयों परिवारों के लिए आप जाके नहीं मिल सकते हैं। यस बैंक में डाका डालकर मध्य प्रदेश में 50-50 करोड़ में विधायक खरीदे गए, 100 करोड़ में मंत्री खरीदे गए। दिन में ही अंधेरी रात है। 2020 वाली दिल्ली 2002 वाली गुजरात है। अब तो जजों को भी डराया धमकाया जाने लगा है। इस देश में कौन सुरक्षित है? आज झंडेवालान में आरएसएस का मुख्यालय बन रहा है, ये किसके पैसे से बन रहा है? भाजपा का सांसद, जी न्यूज का मालिक सुभाष चंद्रा को 8400 करोड़ कैसे दिया गया? आपने यस बैंक में भाजपा के लोगों ने डकैती डाला, डाका डाला। एनपीआर होना चाहिए, पहले भी हुआ है। बीजेपी के नेताओं का एक भी बातों पर ध्यान देंगे, इन सारी दुनिया मुंह से बोलती है, कहां से बोलते पता नहीं चलेगा। जिस ज्योतिरादित्य सिंधिया पर, सिंधिया घरानों पर आरोप लगाया करते थे भाजपा आरएसएस के लोग कि अंग्रेजों के दलाल लोग थे, झांसी की रानी का पतन सिंधिया परिवार के कारण हुआ। एक बात बताइए, पापियों के पाप धोने के मामले में गंगा नंबर 1 थी, गंगा भी फेल हो गई, भाजपा पार्टी हो गई। नंबर 1 पोजीशन भाजपा हो गई। दुनिया में कोई भी कांड करके आओ, भाजपा में शामिल हो जाओ, आपके पाप धुल जाएंगे। भाजपा सर्टिफिकेट तय करेगा देश का। भाजपा के नेताओं ने, के बाप दादाओं ने देश की आजादी में कुर्बानी दी थी। ये वो लोग हैं जो उस समय देश को गुलाम बनाने की कोशिश कर रहे थे, अंग्रेजों की मुखबरी किया करते थे। आज वो तय कर रहे। आज सिंधिया देशभक्त हो गया। भाजपा के एक भी नेताओं का चाल चरित्र चेहरा देखेंगे तो उनके बातों पर भरोसा देश की जनता को नहीं है। भाजपा के लोग कहते थे, प्रधानमंत्री जी कहते थे, सौगंध इस मिट्टी की, देश झुकने नहीं दूंगा, देश बुकने नहीं दूंगा। प्रधानमंत्री जी, आपने पीएमसी बैंक डुबाए, आपने पीएमसी बैंकों पर डकैती डाली, आपने यस बैंक में भाजपा के लोगों ने डकैती डाला, डाका डाला। गरीबों की हुई है कार्रवाई। क्या गिरफ्तारी? अनिल अंबानी जब डिफॉल्टर था 13,000 करोड़ रुपया कैसे दिया गया? भाजपा का सांसद, जी न्यूज का मालिक सुभाष चंद्रा को 8400 करोड़ कैसे दिया गया? भाजपा के लोग ये गोवलकर की बातों को मानते हैं, ये गोवलकर के भक्त हैं। देश में सारे पैसे उन लोगों को कर्ज दिया जाता है जो भाजपा के चुनावी फंड में चंदा देता है। देश में एक रिक्शा वाले को रिक्शा उधार नहीं मिलता है, हमें साइकिल उधार नहीं मिलता, हमें 1000 रुपए का लोन नहीं मिलता। ये क्या इनके रिश्तेदार लगते हैं? कैसे बना? देश की जनता जो प्रधानमंत्री जी काला धन की बात करते थे, आज झंडेवालान में आरएसएस का मुख्यालय बन रहा है, ये किसके पैसे से बन रहा है? मिंटो रोड में कार्यालय बना है, वो किसके पैसे से बना है? जब देश में एक और अस्पतालों में दवाइयां नहीं है, कोरोना वायरस का कहर है। मोदी जी और प्रधानमंत्री जी, देश की आवाम चाहे वो किसी भी जाति, किसी भी धर्म का रहने वाला है, एक होकर रहना चाहता है। आपने देखा था यमुना पार में जिस हादसे को अंजाम दिया गया भाजपा के गंवार नेताओं के द्वारा, उनको वायुपल्ले सुरक्षा दी गई। जिस जज ने उस पर एफआईआर करने की बात कही, रातों रात ट्रांसफर कर दिया गया। ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। अब तक तो यह पता था कि पत्रकारों का स्तर गिर गया है, अब तो जजों को भी डराया धमकाया जाने लगा है। इस देश में कौन सुरक्षित है? ये सवाल भाजपा के नेताओं से पूछिए। हम कहते हैं देश में शिक्षा की जरूरत है, रोजगार की जरूरत है, उस पर तो प्रधानमंत्री गृह मंत्री बयान नहीं देते। हम एनपीआर नहीं करेंगे, जिस पर डाउट होगा डी लगा देंगे। नहीं लगाएंगे, अब ऐसा नहीं है। क्यों? अभी आप इसको रोक सकते हैं। देश देखिए, देश का विकास तभी होगा, हिंदू अगर दिल है तो धड़कन मुसलमान होगा। हम सब आपस में एक होकर रहें, मजबूत हमारा हिंदुस्तान होगा। ये प्रधानमंत्री जी अजीब सी बातें करते हैं, जब से आए हैं सिर्फ अंकों का हेर फेर है। चारों तरफ बर्बादी के मंजर छाए हुए हैं। दिन में ही अंधेरी रात है। 2020 वाली दिल्ली 2002 वाली गुजरात है। ये मोदी जी पनौती हैं। जब घर में थे घर तबाह था, जब जसोदाबेन से शादी किया, जसोदाबेन भरी जवानी घुट घुट कर मरती रही, आज पूरा देश घुट घुट कर मर रहा है। प्रधानमंत्री जी, आपसे हाथ जोड़कर विनती है, चमन में फूल हाथों में गुलदान रहने दो, मंदिर का भजन मस्जिद में अजान रहने दो। रंगों को बांटकर आपने बेरंगा सा कर दिया, हाथों में तिरंगा, हमें पुराना हिंदुस्तान में रहने दो। हम लोग देश के जो भी लोग हैं, देश की आज़ादी के बाद किसी भी जाति धर्म के लोग हैं, उनके निवालों की बात हो,
ये सरकार जबरदस्ती हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान करती है। आप क्या करेंगे एनपीआर करके? आपको सारा पूर्व डाटा है। आप लोगों के बेहतर रोजगार की बात कीजिए, शिक्षा की बात कीजिए, कैसे लोगों का काम होगा। आज देश में युवा और किसान आत्महत्या कर रहे हैं दिन प्रतिदिन। मोदी जी को, भाजपा के किसी नेताओं को चिंता नहीं। यस बैंक में डाका डालकर मध्य प्रदेश में 50-50 करोड़ में विधायक खरीदे गए, 100 करोड़ में मंत्री खरीदे गए। जो ज्योतिराज सिंधिया पर अंग्रेजों के दलाल होने का आरोप लगाया जा रहा था, ये गंगा की तरह इनका पाप धो के देशभक्त करार दिया। प्रधानमंत्री जी, आपसे पूछना चाहता हूँ, पुलवामा की घटना जिसका फोटो लगाकर आपने पूरे देश में लोकसभा का चुनाव में वोट मांगा था, चुनाव जीता था, उन शहीद परिवारों के बारे में सोचा होता। आप इतने निकारा निकम्मा, कितने बेशरम हैं कि आपको अपने देश की सरहद के फौजियों की चिंता नहीं। वो कार किसकी थी जिस कार में 300 किलो RDX था? भूखे भजन होई नहीं गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला। जब पेट में अन्न नहीं रहेगा तो कोई माला जपेगा? कोई धर्म को मानेगा, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो? अभी बात न हिंदू की बात हो न मुसलमान की बात हो, प्रजा परेशान है, बेरोजगार है, उसके निवालों और रोजगार की बात हो। ये क्यों नहीं करते प्रधानमंत्री? देखिए, गृह मंत्री जी लोकसभा में बयान देते हैं कि 300 लोग उत्तर प्रदेश से आए, तो आप क्या हाथ पर हाथ रख के झक मरा रहे थे? हैं? जब आप चुनाव में दिल्ली के गली गली में घूमकर पर्चा बांट सकते हैं, तो दिल्ली में मरने वाले उन भारतीयों परिवारों के लिए आप जाके नहीं मिल सकते हैं कि कौन हिंदू मरा, कौन मुसलमान मरा। ये लोगों को डराते हैं। देश की जनता को डरने की जरूरत नहीं। ये देश भाजपा RSS के नेताओं के बाप की बपौती नहीं है। ये देश हमारा और आपका है। ये देश गांधी, अंबेडकर, सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद का है। गृह मंत्री कौन है? ये तारी पार गृह मंत्री के बातों को मानने वाला देश की जनता नहीं है। हमें नहीं चाहिए NPR, हमें नहीं चाहिए CAA, हमें नहीं चाहिए NRC। हमारे देश में रोजगार की बात हो, हमारे देश में अमन भाईचारे की बात हो, हमारे देश की माँ बहन बेटियों की इज्जत आबरू की बात हो, हमारे देश के लोग जो सेना पर, सरहद पर मरने वाले लोग हैं, सरकार के पास इनको वेतन भत्ता देने के लिए पैसा नहीं है, 50-50 करोड़ में विधायक खरीदने के लिए पैसा है। देश की गरीब जनता को 1000 रुपए का लोन देने के लिए नहीं है। अनिल अंबानी को, जो भाजपा को चुनावी फंड में चंदा देता है, 13,000 करोड़ देने के लिए है। वो समझते थे कि भाजपा के गुंडा देश को तार तार करेंगे, देश को बेच डालेंगे। चले थे बनाने जापान, बना दिए नेपाल। लोगों ने मांगा रोजगार, तो कहे मैं भी चौकीदार, तू भी चौकीदार। लोगों को ट्रेन, बुलेट ट्रेन का सपना दिखाकर साधारण ट्रेनें बेच दी। विश्व में भारत ऐसा पहला मुल्क होगा जिसके पास अपना एयरलाइंस नहीं होगा। ये सरकार तो अपने मुंह में ला ली, पहुने के मुंह में छाली। जो इनके व्यापारिक मित्र हैं, जो चुनावी फंड में चंदा देते हैं, उनके पैरों पर गिरने वाले लोग हैं। ये आसाराम बापू, नित्यानंद, राम रहीम जैसे बलात्कारियों के पैरों पर गिरने वाले लोग हैं। कुलदीप सेंगर ने पीड़िता के साथ बलात्कार किया, पीड़िता को जिंदा जलाया, उसके बाप को मरवाया, उसके पूरे परिवार को ट्रक से कुचलवा के मरवाया। अगर ये हिंदू मुसलमान का मसला होता तो भाजपा RSS के लोग सड़कों पर नंगा नाच रहे होते और हमारे देश की दलाल मीडिया हारमोनियम और तबला बजा रही होती। ये देश समझदार है। हम अमन भाईचारे से रहना चाहते। हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सब आपस में भाई भाई। ये भारत माँ के 4 पिलर हैं। जिस दिन एक पिलर खराब हो जाएगा, ये मकान गिर जाएगा। ये प्रधानमंत्री जानबूझकर देश को बर्बादी में ले जा रहे, गर्त में ढकेल रहे, बहुत तेजी से पीछे ला रहे 1947 की ओर। कहते कुछ नहीं हुआ। इनका देखिए बात करोड़ों की, काम पकौड़ों का। इनका दोस्ती जो है संग है भगौरों का। ये सारे भाग जाते हैं। देखिए, इन्होंने तो फर्जी हिंदू, जिस तरीके से रावण ने गरुआ वस्त्र बनकर, भिखारी बनकर माँ सीता का अपहरण किया था, ये भगवाधारी गुंडे हिंदू धर्म को बदनाम कर रहे, हिंदू धर्म को बदनाम कर रहे, जलील कर रहे। लोग हिंदू धर्म से ईर्ष्या करने लगेंगे। हिंदू धर्म त्याग, बलिदान, क्षमा का चीज है। हिंदू धर्म पत्थर फेंकना नहीं सिखाता। हिंदू धर्म पत्थर को पूजना सिखाता है, पत्थर को पुल बनाकर लक्ष्य तक पहुंचना सिखाता है। हिंदू धर्म हर इंसान को भगवान मानता है। सनकी लोग है, अपने को हिटलर, नेपोलियन समझता है। ये रंगा बिल्ला की जोड़ी देश की गरीब जनता की कमाई को काला धन समझता है। नो NRC, नो NPR, नो CAA, ओनली अमन भाईचारा। प्रधानमंत्री जी का झूठ का देखिए पर्दाफाश बताते हैं। 1990 में भाजपा के समर्थन से
केंद्र में विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार थी, वाजपेयी जी 6 साल प्रधानमंत्री थे, फारूक अब्दुल्ला जी केंद्रीय मंत्री थे, भाजपा के नेता जगमोहन जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे, कश्मीरी पंडितों को मार पीट कर भगाया गया। मोदी जी 6 साल से प्रधानमंत्री हैं, 2.5 साल से महबूबा के साथ थे, क्यों नहीं कश्मीरी पंडितों को बसाया? ये जबरदस्ती देश में आग लगा रहे, हिंदू और मुसलमानों को आपस में लड़ा रहे। अजीब सी बात है, लोगों के पास आज लोगों के पास रोजी रोजगार की बात तो कभी प्रधानमंत्री के मुंह से मैंने नहीं सुना। प्रधानमंत्री जी कहते थे, भाइयों बहनों, नोटबंदी से 4-4 पुश्तों की कमर टूट गई। अरे मोदी जी, आपने तो देश की जनता की 10 पुश्तों की कमर तोड़ दी। और नोटबंदी से आतंकवादियों की कमर टूटना तो दूर की बात, आतंकवादियों के हौसले इतने बुलंद हो गए कि आतंकवादी डीएसपी देवेंद्र सिंह को 12 लाख रुपया देकर दिल्ली आ रहा होता, अगर वो नहीं पकड़ा जाता तो दिल्ली में फिर पुलवामा जैसी घटना होती। उरी, पठानकोट, कंधार हाईजैक, जो भी देखेंगे। जब चुनाव का तारीख आता है तो ये भाजपा के ही शासनकाल में क्यों होता है, देश की जनता पूछना चाहती है।